ब्यूटी पार्लर से हो रहा लव जिहाद। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़के कर रहे काम। इंटरनेशनल साजिश का आरोप, लव जिहाद का आरोप। योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। ब्यूटी पार्लर में काम करने पे लगे बैन। ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी पे बवाल। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो रहा गंदा काम। महिलाओं को अपना शिकार बना रहे मुस्लिम युवक। प्रशासन से सख्त रुख अपनाने की मांग। ब्यूटी पार्लर की आड़ में लव जिहाद का जाल। मथुरा में होली और कृष्ण जन्माष्टमी पर मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्यूटी पार्लर में रोक की मांग उठी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में महिला ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवकों की एंट्री बैन करने की मांग की है। न्यास की ओर से इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया है। वृंदावन में रविवार को संत समाज की बैठक हुई, जिसमें लव जिहाद पे चर्चा की गई। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर संत समाज ने चिंता व्यक्त की है। जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत ही एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि आजकल हो क्या रहा है। जैसे पुरुषों की दुकानें होती थी बाल वाले, आजकल माताओं की ब्यूटी पार्लर भी चल गए हैं। आजकल क्या बहुत सालों से चल रहे हैं। और होता क्या है, अब कुछ ऐसे विधर्मियों का उसमें प्रवेश है, कुछ ऐसी माताएं बहनें उसमें एंट्री कर रही हैं कि जो शादी की मानसिकता ही दुल्हन की चेंज कर देती। अब बताइए, उनके मार्ग में जैसे माथे पे बिंदी नहीं लगाई जाती तो वो आपकी बेटी को अच्छी दुल्हन बनाएंगी? या ऐसे सनातन के विरुद्ध जो भी है उससे बचिए और ऐसा श्रृंगार कीजिए जिससे सनातन के अनुरूप हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि श्रृंगार करना तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों से ना कीजिए जो। साथ ही ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवक युवतियों की एंट्री पे बैन की मांग की है। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने सीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें ब्यूटी पार्लरों में जांच और मुस्लिम युवकों को बाहर करने की अपील की गई है। एक संत ने कहा कि आजकल ब्यूटी पार्लर में ऐसे विधर्मी का प्रवेश हो गया है और ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं जिनके खुद के यहाँ बिंदी नहीं लगाई जाती। वो आपकी बेटी को क्या अच्छी दुल्हन बनाएगी? सनातन के विरुद्ध कोई भी हो, हम तो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को उनका स्पर्श तक न कराएं। विवाह बहुत पवित्र बंधन है। अपनी बेटी का जब भी श्रृंगार करना है आप घर पर ही कराएं। दक्षिणपंथी संगठन लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर मुस्लिम पुरुषों पे हिंदू लड़कियों को प्रेम संबंध और शादी के बहाने फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हैं। वृंदावन के स्वामी ने अपना समर्थन जताते हुए कहा, लव जिहाद के मामलों पे अंकुश लगाने के लिए उन ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बेला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, जहां मानसिकता काम कर रही है। राम की दासी योगेश्वरी देवी ने भी कहा कि मुसलमानों को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए हिंदू नाम रखते हैं और हिंदू की तरह व्यवहार करते हैं। दिनेश फलाहारी ने कहा कि मथुरा में कई मुस्लिम युवक ब्यूटी पार्लरों में हायर और इसके साथ ही अन्य सेवाओं के नाम पर काम करते हैं। धीरे धीरे महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसके बाद ये युवक लड़कियों को भगाकर कोर्ट मैरिज करते हैं और फिर अन्य शहरों में ले जाकर बेच देते हैं। जय श्री राम। मैं स्वामी शतमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से। जैसा कि संज्ञान में आजकल आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल जांच करते हुए हर शहर हर नगर में कि जहां जहां विधर्मी इस कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो उन लोगों के पास जो सनातन की महिलाएं आ रही हैं और जो परिवारों की महिलाएं आ रही हैं उन सबकी देख करके और उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फलाहारी का कहना है कि इन युवकों को मुस्लिम संगठनों से आर्थिक सहायता भी मिलती है। उन्होंने ऐसे ब्यूटी पार्लर संचालकों पे सख्त कार्रवाई की मांग की है जो मुस्लिम युवकों की महिला ग्राहकों के साथ काम करने की अनुमति देते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही घटनाओं का हिस्सा है।
इस पूरे मामले को लेकर संत समाज और कुछ संगठनों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वे चाहते हैं कि ब्यूटी पार्लरों की संगीन जांच हो और जहां भी इस तरह की गतिविधियों की आशंका हो रही है वहां बड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं कहा जा सकता है कि यह मामला स्थानीय से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इस विषय में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दिनेश फलाहारी और उनके समर्थकों की मांग है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जरूरत पड़ी तो जांच एजेंसियों को भी इसमें जोड़ा जाए। इस पूरे मामले ने शहर में बहस छेड़ दी है, जहां एक वर्ग इसे सुरक्षा और संस्कृति का विषय मान रहा है, वहीं कई लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव की ओर इशारा भी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।